बालिका तो एक्चुअली वाज अ वेरी डिफिकल्ट शो। ऐसी चीज़ों के साथ हम डील कर रहे थे जो रेगुलर नहीं थी। यू नो व्हाट डज अ वुमन गो थ्रू जब उसके मायके की, उसके पीहर की बुराई कोई करता है और कुछ बोल नहीं सकती वो, विच मेड मी रियलाइज कि मैं कैसा शो कर रही हूँ। यू नो हम लोगों की जो लाइफ है ना इतनी ब्लेस्ड है एंड वी आर सो प्रिविलेज्ड दैट वी डोंट गो थ्रू दीज थिंग्स ना। तो हमें लगता है कि बट लोगों के साथ ऐसा होता है। आजकल बच्चे जो आते हैं उन लोगों के लिए दे आर गेटिंग इनटू अ सेटअप व्हिच इज ऑलरेडी सेट। मतलब उन्हें वो वाला स्ट्रगल नहीं देखना पड़ रहा है। शुरू में तो वैनिटी वैन का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। वैनिटी वैन इज़ वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री। नेशनल पार्क जो यहाँ पे है अपना बॉम्बे में, वहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे एंड ओपन जीप थी एक। तो ओपन जीप में हमने ऐसे पर्दे लगाए, मतलब दुपट्टे लगाए 4 और उसके अंदर ही बैठ के चेंज किया हमने, क्योंकि नो मेकअप रूम, नो चेयर्स, नो किसी पेड़ के पीछे जाके कहाँ। तो मैंने कहा नहीं, इसे चाहिए 4 यहाँ लगाते हैं, वॉशरूम जाने के लिए जीप का दरवाज़ा खोलो, वहीं बैठ जाओ, इस तरफ से पर्दा पकड़ लो, बिकॉज देयर वाज नो फैसिलिटी। देन बाद में फिर व्हेन इट रीच्ड द प्रोड्यूसर्स, फिर वहाँ पे एक टॉयलेट बनवाया गया इन लाइक सम 20 women। हमेशा हम सुनते हैं कि एकता मैम तो बहुत पंचुअल है अपने एक्टर्स को लेके। सी दैट टाइम इट वाज वेरी डिफरेंट। तो तब एकता के 2-3 शोज थे, मतलब हम 5 आता था ऑलरेडी एंड मानो या ना मानो करके एक शो था। बट इतिहास वाज वन ऑफ द इनिशियल शोज फॉर बालाजी ऑल्सो। तब उनके गैरेज में ऑफिस था उनके बंगले के और वहीं पे ऑडिशंस होते थे। ऑफ कोर्स शी गेव मी अ नरेशन एंड एवरीथिंग, बट द डायरेक्टर वाज द कैप्टन। मुझे तो लगता है कोई भी नाराजगी या कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी प्रॉब्लम आमने सामने बैठ के सॉल्व नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं होता है। आप सच में दुखी हो या आपको सच में कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो अगर वो सामने वाले को आप समझा सकते हो, तो सामने वाला कोई भी क्यों चाहेगा कि आपको जानबूझ के टॉर्चर करे। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूं हर्षिता पप्पेले और आज हमारे साथ जो हैं वो हर घर की जान है। हर घर में इनकी पहचान है और इतनी सुंदर और इतनी काबिले तारीफ करने वाली अभिनेत्रा जिन्होंने इतना काम किया है, स्मिता मैम, स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। थैंक यू सो मच हमें अपना समय देने के लिए। मुझे जरा आपकी जर्नी के बारे में जानना है। आपने जब एक्टिंग स्टार्ट करी होगी, क्या कुछ चलता था जहन में? क्या कैसे आपने ये स्टार्ट करना चालू किया? एक्टर ही बनने का सपना था या कभी कुछ और था? नहीं, एक्टर बनने का सपना कभी नहीं था मेरा। मैं मेडिकल की तैयारी कर रही थी और 1 साल उसमें ना ड्रॉप किया था मैंने, बिकॉज 12th के बाद एकदम मैं मेडिकल देती तो मेरा नहीं होने वाला था। मैं इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट कभी भी नहीं थी। आई वाज अ डिसेंटली गुड स्टूडेंट। पढ़ो, हार्डवर्क करो और रिजल्ट आएगा, वैसी वाली। वो वाली नहीं थी कि बिना पढ़े इन नंबर आ जाएंगे, वैसा कभी नहीं था मेरे साथ। तो मैंने पापा को बोल ही दिया था कि पापा आई थिंक मैं 12th के बोर्ड्स के बाद डायरेक्ट मेडिकल अगर दूंगी भी एंट्रेंस तो होने नहीं वाला, तो गिव मी 1 year, आई प्रिपेयर। तो वो जो 1 साल था उसमें जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे मामा रहते हैं बॉम्बे में। तो मैंने पापा को बोला मैं कभी बॉम्बे नहीं गई हूँ पापा, तो अभी पढ़ना तो है ही पूरा साल, और एक बार मेडिकल में अगर हो गया, विच आई एम श्योर हो जाएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो मेरे को 7 साल फिर पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ 7 year थिंग। तो मुझे 3-4 महीने मैं हो आती हूँ मामू के पास, बॉम्बे देखाती हूँ एक बार जाके। तो आई केम, पापा ने 1 महीना बोला कि ठीक है यू गो एंड स्टे। तो माई मदर एंड मी केम टू माई मामाज हाउस एंड नाउ कोइंसिडेंटली वो कहते हैं ना स्टार्स, जहाँ जिस तरफ जिंदगी ने ले जाना होता है जिंदगी अपने आप ले जाती है। कोई प्लानिंग नहीं थी, चांस की बात है। जिस बिल्डिंग में मेरे मामा रहते हैं उसी में किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल था। तब किशोर सर फ्लैट से अपने घर से एक्टिंग क्लासेस लेते थे। तो मैंने ऐसे बोला कि पापा मैं ना ज्वाइन कर लेती हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, इट्स अ 6 weeks कोर्स। तो आप कैसे, यू नो वी आर फ्रॉम द 90s, मतलब 96 में मैं बॉम्बे आई थी। तो तब क्या होता था ना कि आप दूसरे शहरों में जाके कोर्सेज करते थे। गर्ल्स यूज टू डू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कुकिंग क्लासेस। अभी ये सारी चीज़ें ना सुनने में नहीं आती हैं कि यूट्यूब सब कर देता है। बट मैंने आइसक्रीम को मेकिंग कोर्स, केक मेकिंग कोर्स, ये सब हम घरों में जाके करते थे। तो मैंने पापा को बोला कि पापा पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो हमेशा काम आएगा, तो कर लेती हूँ। एंड पापा ऑल्सो सेड कि हाँ इसमें क्या है, कुछ कॉन्फिडेंस आएगा बच्चे में, बोल पाएगी, बढ़िया है तो कर लो। मैंने कर लिया और बाय द एंड ऑफ द 6th week आई वॉज ऑलरेडी गेटिंग ऑडिशंस के कॉल्स एंड ऑफर्स एंड ऑल। बट वहाँ पे आते ही थे, टैलेंट स्काउटिंग के लिए आते ही थे। तो इट्स नॉट दैट कि आई वॉज डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी और समथिंग, बट एंड आई गेव एन ऑडिशन। मैं दे नहीं रही थी पहले तो क्योंकि मुझे करना नहीं था, बट देन वन आई गेव, बालाजी का शो था वो, एंड दैट टाइम बालाजी वॉज ऑल्सो अपकमिंग बिग प्रोडक्शन हाउस।
तो मैंने दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड. नाउ द प्रॉब्लम स्टार्टेड. यार मैं सिलेक्ट हो गई, अब मैं क्या करूं, बिकॉज देन आई फेल्ट ये तो मुझे करना है. तो फिर देन आई हैड टू call my dad, then he came to Bombay, he met Kishore sir, he met then वो सारी family की जितनी, but thankfully my father was very supportive. He said अच्छा ठीक है, लेकिन 6 months का time है तुम्हारे पास, अगर you think you can make a career here and you will not do medical, because it was a very big thing कि आप medical line ही छोड़ रही हो अब suddenly और acting कर रही हो. तो he gave me 6 months कि अगर तुम्हें लगता है उसमें हो जाएगा कुछ तो कर लेना. फिर then 6 months के बाद 6 months क्या, after 6 weeks only there was, I had 3-4 shows and I was working, so then I never went back. Wow. तो मैं वो एक ऐसे हॉलिडे के लिए बॉम्बे आई कि मैं कभी वापस नहीं गई. तो मैम बालाजी में एकता मैम से मुलाकात हुई होगी, उस समय क्या ऑडिशंस वो कैसे लेती थी, क्योंकि हमेशा हम सुनते हैं कि एकता मैम तो बहुत पंचुअल है अपने एक्टर्स को लेके, पूरा डिजाइन को वो समझाती है. See, that time it was very different. तो तब एकता के 2-3 शोज थे, मतलब हम 5 आता था ऑलरेडी, एंड मानो या ना मानो करके एक शो था, बट इतिहास वाज वन ऑफ द इनिशियल शोज फॉर बालाजी ऑल्सो. तब उनके गैरेज में ऑफिस था उनके बंगले के, और वहीं पे ऑडिशंस होते थे. ऑफ कोर्स शी गेव मी अ नरेशन एंड एवरीथिंग, बट द डायरेक्टर वाज द कैप्टन गोगी साहब, एंड सारा उनके साथ ही हुआ. एकता मासी यूज्ड टू डू आवर कॉस्ट्यूम्स एंड एवरीथिंग. तो निम मासी के साथ हमारा, तो उनके साथ हम खुद ही चले जाते थे कपड़े वपड़े देखने, लेने करने. जयती मैम आल्सो टोल्ड हाँ, मी तो वो खुद ही हमारे साथ ही जाती थी कि ये कपड़े हो जाएंगे, ये हो जाएंगे. एंड एकता यूज्ड टू कम टू द सेट एट that time. It was not like कि नहीं आती थी, तब आती थी, मिलती थी. But that's how it started. But you know, when you are very young and you're just starting into a profession where you know nothing about, you know nobody, so your only focus and aim is कि और काम मिल जाए. बिल्कुल. और किसी चीज़ पे आपका ना ध्यान नहीं होता उस वक्त, क्योंकि बॉम्बे में अगर रहना है तो काम करना पड़ेगा, अदरवाइज पापा वापस बुला लेंगे. तो so relatable मैम. हाँ, तो फोकस वाज ओनली कि बस काम मिलता रहे, किसी से सबसे अच्छे से रहो, काम अच्छे से करते रहो, एंड यू नो हाउ, जहाँ पे भी कहीं कोई कॉल आ रहा है, ऑडिशन का आ रहा है या कोई मीटिंग का आ रहा है, तो यू गो एंड यू डू इट. दैट वाज द होल आइडिया एट दैट टाइम. एंड मैम फैसिलिटीज की जो अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने बताया कि अभी तो बहुत फैसिलिटीज हैं. सेम टॉपिक मैंने सुप्रिया मैम से भी बात करी थी, मैंने सबसे बात करी, वो बोलते हैं कि उस समय तो ऐसे पर्दा लगाने के लिए हम कपड़े लगा के चेंज कर लेते थे, अब तो वैनिटी वैन्स है. ऐसे कौन से इंसिडेंट है जो आपको अभी भी याद है, जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं? बहुत सारे हैं एक्चुअली, क्योंकि शुरू में तो वैनिटी वैन का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं. वैनिटी वैन इज वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री. ये जो वैनिटीज आ गई है ना अभी, एंड उसमें भी वैनिटीज में भी यू नो देयर आर स्टैंडर्ड्स, ऐसी. सो यू नो दैट्स लग्जरी. ऑफ कोर्स इट्स एक्चुअली आजकल बच्चे जो आते हैं उन लोगों के लिए दे आर गेटिंग इनटू अ सेटअप व्हिच इज ऑलरेडी सेट. मतलब उन्हें वो वाला स्ट्रगल नहीं देखना पड़ रहा है जो आई विल नॉट call it struggle. We enjoyed it. मुझे तो बहुत, मतलब I have enjoyed it, so I don't call it my struggle period, क्योंकि अगर वो period नहीं रहा होता तो I would not be here and adjusting to all kind of things today. आज मुझे फर्क नहीं पड़ता कि vanity है तो बहुत अच्छी बात है. Of course I also ask for a vanity. I will not say I don't, because everybody around is also, and it makes, after so many years of work I think ठीक है यार, why not. But अगर मुझे किसी ऐसी आउटडोर में जाके कहीं सिचुएशन ऐसी है तो आई कैन मैनेज विदाउट इट, बिकॉज आई नो हाउ टू डू विदाउट द लग्जरी ऑल्सो. तो हम दोनों तरह से काम कर सकते हैं, विच इज़ आई थिंक वी आर ब्लेस्ड. बट उस टाइम पे मुझे याद है नेशनल पार्क जो यहाँ पे है अपना बॉम्बे में, तो वहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे, एंड कुछ हॉरर शो था, एंड ओपन जीप थी एक. तो ओपन जीप में हमने ऐसे पर्दे लगाए, मतलब दुपट्टे लगाए 4, और उसके अंदर ही बैठ के चेंज किया हमने, क्योंकि नो मेकअप रूम, नो चेयर्स, नो किसी पेड़ के पीछे जाके कहाँ. तो मैंने कहा ये 4 यहाँ लगाते हैं, वॉशरूम जाने के लिए जीप का दरवाजा खोलो, वहीं बैठ जाओ, इस तरफ से पर्दा पकड़ लो, बिकॉज देयर वाज नो फैसिलिटी ऑफ दैट काइंड. अगर हम कहीं बाहर शूट कर रहे होते थे, बॉम्बे के बाहर शूट कर रहे होते थे, किसी यू नो गली में जहाँ पे लोग रहते हैं, तो हम टॉयलेट्स वगैरह के लिए लोगों का दरवाजा खटखटाते थे कि प्लीज लेट मी यूज योर वॉशरूम, आई नीड टू,
because men can go anywhere, you know, Oh, men, yeah. so they never understood that women also need to go to the toilets. तो ऐसे लोगों के घरों में जा जाके हमने बोले हम शूटिंग कर रहे हैं, Please, yeah. किस चीज की शूटिंग कर रहे हो? तो फिर आओ, हम आपको दिखा देंगे। छोटे शहरों में ना दे यूज्ड टू गेट एक्साइटेड कि फिल्म की शूट हो रही है, तब ऐसे यू नो सोशल मीडिया नहीं था, तो उनको पता नहीं होता था क्या शूट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो लोग बड़े एक्साइट हो जाते थे किसका शूट हो रहा है। तो सम पीपल वुड बी वेरी नाइस एंड वेलकमिंग, हाँ हाँ चाहिए पानी ये वो। और अब कुछ वैसे होते थे नहीं नहीं हम लोग शूटिंग वालों को बाहर 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 कुछ नहीं भी, तो वी हैव हर्ड ऑल रिजेक्शन भी सुना हुआ है लोगों से हमने बहुत बार, कोई क्योंकि नहीं पहचानते थे लोग, हम भी नए थे तो लोगों को पता ही नहीं होता था कौन है, नहीं नहीं ऐਵੇਂ ही बोल रही है इसको बाहर भेजो तो वो सब भी होता था। बट इट वाज ऑल अ लर्निंग प्रोसेस। एंड पहला शो जो हमने इतिहास किया था वहाँ पे मेकअप रूम जहाँ थे बना दिए लेकिन टॉयलेट बनाए नहीं थे तो वी डिडंट हैव टॉयलेट्स ओवर देयर। तो लंच ब्रेक में एक गाड़ी में हम सब आर्टिस्ट भर के जाते थे और जहाँ पे टॉयलेट्स थे ऑफिस के पास, फिल्म सिटी ऑफिस के पास, और फिर वापस आते थे दिन में एक बार। अगर बीच में आपको वॉशरूम जाना है तो देयर वाज, तो हम लोग पानी नहीं पीते थे यार, डर के मारे पानी नहीं पीते थे कि हमें अगर टॉयलेट जाना पड़ेगा तो क्या करेंगे। सो वी वुड जस्ट देन बाद में फिर व्हेन इट रीच्ड द प्रोड्यूसर्स एंड आफ्टर क्वाइट सम टाइम, नॉट लाइक 1-2 महीने नहीं, 1-1.5 साल हमने ऐसे काम किया है। और फिर वहाँ पे एक टॉयलेट बनवाया गया इन लाइक सम 20 women। वाओ, बट और अब कोई बोले मैम, पानी भी कोई ऐसे बोल दे पी ले तो वी एवरीवन हैज बिस्लरीज एंड अल्कलाइन वाटर एंड दिस एंड दैट, हम तो जहाँ पे मिल जाए प्याऊ मिल जाए हम पी के कुछ भाई मिल जाए। यू ऑल आर द ओजीज स्टार जिन्होंने सब पूरे तरीके से। एंड ऐसा नहीं है कि यू नो टीवी वाज लाइक दैट, बट इट वाज दिस वाज द वे इट वाज। मतलब ऐसा नहीं है कि सेम विद बॉलीवुड, एवरी मतलब ऐसे ये चीजें थी ही नहीं, ये सिस्टम ही नहीं था। हम घर से कपड़े लेके जाते थे ऐसे रोज सुबह उसको दिखाते थे डायरेक्टर को, और जो कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट होती थी कि फिर वो बोलती थी अच्छा ये येलो वाला इस सीन में पहन लेना, ये ग्रीन वाला। अपने घर से कपड़े, बैग भर के कपड़े, उसके साथ की चूड़ियाँ बिंदियाँ सब हम घर से लेके जाते थे। आज की डेट में अगर कोई क्रिएटिव को हम बोल दें कि मैं अपना, तो वो बोल नहीं 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 मैम स्टाइलिस्ट आएगी, एंड दे आर सो पर्टिकुलर अबाउट द लुक नाउ। बट वी यूज्ड टू हैव अ वार्डरोब एट दैट टाइम, क्योंकि अगर बोला है कि पता चले सूट पहनता है कैरेक्टर तो आपके पास सूट्स भी होने चाहिए, पता चलेगा कि जीन्स पहनता है तो आपके पास टॉप्स भी हर टाइप के चाहिए, पार्टी कपड़े होने चाहिए, ये होने चाहिए। क्योंकि कितनी बार वो पूछते थे आपके पास ये कपड़े हैं तो हम आपको कास्ट करेंगे। अरे बाप रे। सो ऑल दोस डेज वी हैव सीन। तो मैम उस समय ऐसे पे वाइज देते थे कि इतने कपड़े हम ले पाए, या हम तो लिंकिंग रोड से लेते थे फैशन स्ट्रीट पे जाते थे, तब फैशन स्ट्रीट होती थी, तो दे वर नॉट लाइक वेरी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव नहीं होते थे। फुटवेयर और वाज आल्सो फ्रॉम बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ हील्स भी चाहिए, ये सब टाइप के। तो हम पे इतना नहीं, पे वाज नेवर द कंसर्न ओनली ना। हम लोगों को लगता था बस काम करते रहे, हमें उस समय ये लगता ही नहीं था कि पैसे कितने मिल रहे, बस मिल रहे हैं ना, और आ भी जाते थे। फर्स्ट जब आपने बोला प्रोजेक्ट था, तो उसमें जब फर्स्ट पेमेंट आपके पास आई होगी वो कितनी थी, और आपके अंदर कितनी एक्साइटमेंट थी? मतलब लाइक फर्स्ट प्रोजेक्ट उस समय इतिहास ही था मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट, व्हिच वाज विद बालाजी, एंड दैट वाज अ डेली सोप फॉर दूरदर्शन एट दैट टाइम। तो तब दूरदर्शन पे जो डेली सोप होते थे वो 3 कैमरा सेटअप एग्जैक्टली लाइक दिस होते थे। हम यहाँ पे सीन करते थे, एक मेरा क्लोज, एक तुम्हारा, एक ऐसे। सो एक 1 सीन 1 शॉट होता था, खत्म। तो 9 to 6 हम लोग ऑलमोस्ट शूट करते थे, और महीने में आई यूज्ड टू शूट सम 10-12 days फॉर दैट शो। अगेन इट हैड लॉट ऑफ एक्टर्स, 10-12 दिन या 13 दिन टाइप में काम करती थी उसमें, कभी कभी 15। और मुझे महीने का 10,000 रुपये मिलता था। महीने का 10,000? हाँ, तो उसमें चाहे 6 दिन काम करो, चाहे 15 दिन काम करो, चाहे 20 दिन, बट महीने का 10,000 was what we had signed on, and that was what we had spoken। जिसमें भी मेरा तो पहला शो था, तो मुझे तो 8,000 बोले गए थे। तो मैंने तो उस पर भी हाँ बोला था। फिर मुझे जब चेक आया तो 10,000 का आया, तो मैंने कहा ये आपने मुझे 2,000 ज़्यादा दिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोग सारे जो जनरेशन पूरी हमने कास्ट की है यंग, तो वी वर अराउंड उसमें अली असगर था, जयती भाटिया थी, पूनम थी, मैं, देन प्रशांत भट्ट, हम सारे, सबका पहला शो था, रिंकू धवन। सो वी ऑल वर न्यू, मीनाक्षी, देन राजेश, लॉट ऑफ पीपल हु वर डूइंग फर्स्ट टाइम। तो ये हम ऑलमोस्ट 10 बच्चे थे कॉलेज वाले। तो उन्होंने कहा नहीं सबको 10 दे रहे हैं, तो फिर मैम ने बोला आपको भी 10 दे दे।
बोनस। तो ऐसे those kind of payments we started with. वाओ, बट यू हैव स्टार्टेड विद समथिंग वेरी गुड मैम, क्योंकि मैंने कई एक्ट्रेस से सुना है कि यार हमें तो पर डे का सिर्फ 500 रुपए भी मिलता था। बट देखो ना, ये 1000 ही हो गया ना दिन का, तो देखा दिन का जाए तो 1000, ओ हाँ, दिन का दिन का तो 1000 ही हो गया ना। बट मैम कोई ऐसा आपका किरदार जिसने आपकी लाइफ बदल दी हो, जो आप हमेशा चेरिश करते हो? बिकॉज मैं तो बालिका वधू वाला किरदार को आज भी लोग, जैसे सर ने बताया हमारे, उन्होंने बोला कि अभी भी लोग देखते हैं। आपके लिए कौन सा आपका? See, of course, Sumitra's character was extremely popular और very close to my heart also because राजस्थान का है, मैं जयपुर से हूँ, तो मुझे of course वो शो बहुत मेरे दिल के करीब है। और of course जिस शो से ऑडियंस आपको इतना ज़्यादा प्यार देती है वो आपके दिल के करीब हो ही जाएगा। तो of course Sumitra is one character which changed my life as an actor a lot, क्योंकि उसके बाद बहुत अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए, बहुत अलग टाइप का काम मिलना शुरू हुआ। बट मेरे लिए इवन माई फर्स्ट शो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज पद्मिनी का कैरेक्टर था मेरा इतिहास में। एनीबडी एंड एवरीवन हु सीन इतिहास स्टिल रिमेंबर्स मी फ्रॉम पद्मिनी। वो आज भी कितने लोग मुझे आकर बोलते मैम आप इतिहास में थी ना, हम स्कूल से आते थे और हम देखते थे। तो पद्मिनी इस कैरेक्टर बिकॉज एक तो इन द बिगिनिंग ऑफ माई करियर, मतलब मेरा पहला शो था, मुझे कुछ नहीं आता था, और जितना मैंने जो सीखा है, जो कुछ भी मुझे आता है इज़ फ्रॉम इतिहास। मैं जेन्युइनली उतनी नहीं थी कि जो आज जोक्स लोग बोलते हैं कि बेबी इधर करो, तो मुझे सच में नहीं पता होता था बेबी क्या होती है। तब लाइट को बेबी बोलते, मुझे नहीं पता था कि आप लाइट कैसे लेनी है, मार्क पे कैसे आना है। आई डिडंट नो एनीथिंग। ग्लिसरीन से रोना है, फेस कितना एंगल करना है, तो टेक्निकली आई वाज ज़ीरो। And Gogi Anand, the director, was so good and so patient with me and all of us that I learnt a lot in that show. And that show ran also for a very long time, and I got to learn so much, क्योंकि वो मेरा एक तो पहला शो भी था, तो उन्होंने मुझे एकदम ट्रेन किया है। उस सेट पे मैं ट्रेन हुई हूँ एंड आई ओ अ लॉट टू हिम। मतलब पता नहीं होता, व्हेन यू कम ना, आपको लगता है कि डायलॉग बोल दिया, बट उसको कैसे आगे तक ऑडियंस तक पहुंचाना है, वो भी एक देयर everyone is still learning, I'm still learning, I'm still evolving, but जितना भी आता है over the years और शो से भी सीखा। बट अगर इतिहास मेरा पहला शो नहीं होता तो शायद माय ग्राफ वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट। ऑफ कोर्स। बट मैम वन स्पेशल मेमोरी व्हिच यू हैव विद बालिका वधू एज वेल, बिकॉज क्योंकि लोग आपको इतना पसंद करते हैं आज भी, उस समय भी सेम सिचुएशंस होती थी बिकॉज इतना हैवी गेटअप वो सब। और मैम को स्टार्स के साथ कैसी बॉन्डिंग रहती है? बिकॉज जैसे जयती मैम से आप अभी बात कर रहे हो, कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो लाइफ लॉन्ग चेरिश किए जाते हैं। जयती एंड मी तो फ्रॉम इतिहास वी बीन टुगेदर एंड टचवुड she and me have survived 30 years of friendship. But yeah, of course, Anup and me are very much in touch from Balika. We talk to each other almost every second, third day. And उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, हम दोनों को पूरा पता होता है। नेहा मारदा who was also there in Balika is also, she though got married in Patna, but we are constantly in touch. उसको सारा जब भी उसका बहुत दिन हो जाते हैं, अरे सारी गॉसिप इधर उधर करने के लिए, तो me and Neha are also very close and very मतलब लाइक फैमिली। अनूप है, नेहा है, तो ये दोनों तो डेफिनेटली वेरी क्लोज। अभी भी विभा से भी मेरी बात होती रहती है, द गर्ल हु प्लेड माय डॉटर सुगना का कैरेक्टर था, तो शी ऑल्सो इज वेरी डार्लिंग, शी इज। अविनाश कभी मिल जाता है, अविका। तो व्हेन यू हैव डन अ शो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो एवरीबडी इज क्लोज। बिल्कुल। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है जिससे यू आर नॉट, हाँ, बट वो हो जाता है कि कभी आपका टच इतना नहीं रहता। बट आजकल क्या है, शोज में ना एक और सिर्फ एक्टर्स की बॉन्डिंग नहीं होती, क्रिएटिव और एक्टर की भी बहुत बॉन्डिंग होती है आजकल। वन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई थिंक एक्टर्स ना क्रिएटिव्स के साथ सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं अब। पहले तो क्रिएटिव होते ही नहीं थे, बट बालिका के टाइम से क्रिएटिव्स हैं। सो पूर्वा करके हमारी क्रिएटिव थी, पूर्वा फटनानी, हु वाज द क्रिएटिव ऑन बालिका वधू। शिखा पहले, शिखा एंड पूर्वा वर देयर। सो पूर्वा, दो शी इज मैरिड, शी इज इन द यूएस, बट वी आर स्टिल इन टच। सो तो वो बॉन्डिंग्स कुछ होती है जो रह जाती हैं। देन इवन द प्रोडक्शन जो देखती थी लता, शी यूज्ड टू सी द प्रोडक्शन ऑफ बालिका वधू, एंड शी एंड मी आर also friends till now.
तो it's not only actors who form bonds. You know, it is even behind the camera you make bonds. Of course, like ma'am, yeah. in Balika तो especially like Purva and me are very close. Yeah. वाओ मैम, बट कोई सीन जो आपको याद हो जो आप मतलब डिफिकल्ट हुआ हो शूट करने में? बहुत सारे बालिका तो एक्चुअली वाज अ वेरी डिफिकल्ट शो बिकॉज इट वाज लगता है देखने में बट यू नो सीन्स वर नॉट इजी बिकॉज वी वर यू नो ऐसी चीज़ों के साथ हम डील कर रहे थे जो रेगुलर नहीं थी, यू नो, और टू बी एबल टू पुट योर सेल्फ इन दैट माइंड सेट was not easy because हमारी लाइव्स में हमने वैसा नहीं देखा, होता है आपको, हाँ, बट लाइक क्योंकि मैं जयपुर की थी तो मैं मेरे लिए वो डिफिकल्ट नहीं था कि पल्लू में लेडीज घूम रही हैं घरों में. फॉर मी इट वाज ओके बिकॉज मैंने मेरी मम्मी को देखा है कि वो कोई भी बड़ा घर में अगर आ गया तो पल्लू लेती हैं, पैर छूती हैं. बट यू नो फॉर मी टू डू इट यूज्ड टू बी लाइक ये मैं मतलब क्यों, बट इफ यू talk about scenes, तो one of the initial scenes of बालिका में एक सीन था जिसमें मेरा बेटा छोटा है, अविनाश जो कर रहा था जग्या का कैरेक्टर, उसके शादी की बात चल रही है कि बिंदनी देख ली है एंड अनूप आके बताते हैं कि ऐसे ऐसे वो लड़की है तो उसके शगन क्या देना है का सीन था और सुरेखा जी और मेरा सीन था. तो मैं लाके उनको दिखाती हूँ कि मेरे भाई ने मुझे ये दिया था तो ये मैं अपनी बहू को दूंगी. एंड शी टेल्स मी कि तेरे भाई ने तो तुझे खराब ज्वेलरी दी बिकॉज शी वाज दैट काइंड ऑफ सास ना कि तेरे ये तो हमारी मार्केट वैल्यू कम कर देगी तो तू ये सब दूर रख. एंड हाउ अ डॉटर ऑफ अ फैमिली, सी आई एम स्टिल गेटिंग गूज़बम्प्स थिंकिंग अबाउट इट कि एक औरत को उस वक्त क्या फील होता है, एक व्हाट डज अ वुमन गो थ्रू जब उसके मायके की उसके पीहर की बुराई कोई करता है और कुछ बोल नहीं सकती वो. आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट scenes which made me realize कि मैं कैसा शो कर रही हूँ. You know, I was really touched कि ये होता है. You know, of course ma'am. Yeah. No, because you know हम लोगों की जो लाइफ है ना इतनी blessed है and we are so privileged that we don't go through these things ना, तो हमें लगता है कि बट लोगों के साथ ऐसा होता है. तो मुझे पहली बार ऐसा रियलाइज होता है जिसके साथ ये सच में होता होगा या होता होगा उनके साथ कैसा होता होगा. तो देयर आर वुमेन्स जो आज भी इसी चीज से राजस्थान, करेक्ट, बहुत लोग हैं. तो देन आई स्टार्टेड टेकिंग द सीरियल वेरी सीरियसली बिकॉज देन आई रियलाइज बाय दिस वी आर गोइंग टू से समथिंग कि यू नो एटलीस्ट हम कुछ बता. व्हाट अ ब्यूटीफुल, कुछ नहीं था, मेरा कोई लाइन नहीं थी उसके बाद आफ्टर सुरेखा जी सेज दैट मैं कुछ नहीं बोलती, मेरा सिर्फ हर्ट, बट इट वॉज मोर देन इनफ टू कन्वे कि क्या हो गया इस जरा सी देर में. तो आई थॉट इट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट सीन फॉर मी टू डू ऑल्सो बिकॉज आई स्टिल फील वेरी अफेक्टेड. लॉट ऑफ सीन्स वर देयर लाइक दैट, बट ये क्योंकि पहला था तो मुझे एकदम याद रह गया. But ma'am, you played it very nicely and you are the most sweetest person I have interviewed. But ma'am, एक जो हर एक एक्टर या टीवी एक्टर कह लीजिए जिसका पर्सपेक्टिव है लोगों का उनको लेके जो आप चेंज करना चाहें या लोग सोचते हैं जो गलत है. टीवी एक तो मुझे लगता है वही सबसे बड़ी चीज़ तो यही हटा देनी चाहिए कि ये टीवी एक्टर है या ये ओटीटी एक्टर है या फिल्म एक्टर होते हैं. सो इट इज़, you know, it is not my choice that I'm a TV actor. It is not my choice that I'm an OTT actor or a film actor. This is where I have been placed by people. This is where people comfortably accept me. So I am here. It is ऐसा नहीं है कि मैं OTT पे नहीं काम करना चाहती या मैं फिल्मों में नहीं काम करना चाहती, बट बिकॉज मेरी एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा यहाँ हो रही है और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे इतना कुछ दिया है, तो आई डोंट वांट टू डिस्कार्ड दैट प्लेटफॉर्म बिकॉज इट हैज़ गिवन मी सो मच इन लाइफ. तो अब आज की डेट में वो प्लेटफॉर्म आपको लगता है कि शायद इतना हैपनिंग नहीं रहा या उसका वो पीरियड वैसा नहीं रहा या कंटेंट कैसा बन रहा है, बट वॉट एवर आई एम टुडे आई ओट टू टेलीविजन. तो मैं उस प्लेटफॉर्म को तो बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकती, बट हाँ, सेइंग दैट आई डेफिनेटली वांट टू डू अदर मीडियम्स, आई डेफिनेटली वांट टू बी ऑन अदर प्लेसेस, बट इट इज़ नॉट इन माई हैंड्स. यू नो, इट इज़ समवन हैज़ टू हैव दैट विजन टू बी एबल टू प्लेस मी इन दैट प्लेटफॉर्म. मैं नहीं मानती कि कोई भी एक्टर लिमिटेड होता है एक ही प्लेटफॉर्म के लिए. एवरीवन कैन परफॉर्म एवरीवेयर. इट इज़ नॉट कि एक्टर छोटा या बड़ा होता है, अच्छा या बुरा होता है. एक्टर से काम निकलवाने वाले लोग भी अच्छे बुरे होते हैं भाई. बिल्कुल. आप ये
क्यों बोल रहे हो कि मतलब व्हाई शुड इट ऑलवेज कम टू दी एक्टर कि एक्टर ने काम कैसा किया, अरे जिसने करवाया उसका उसकी भी तो बात करो। तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स हु कैन मे बी गिव अ लॉट विदाउट द गाइडेंस, बट आप सोचो अगर अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छे मेकर्स हैं, अच्छा एक्टर है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि सबने उसकी तरफ मेहनत की है और सबने वो प्रोड्यूस किया है जो आज आपके सामने है। सो आई थिंक मीडियम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, everybody placed in a certain situation should be able to create a magic together. Acting is dependent, when it comes on camera it is a teamwork. आपके डीओपी इम्पॉर्टेंट हैं, आपके डायरेक्टर इम्पॉर्टेंट हैं, आपके क्रिएटिव्स इम्पॉर्टेंट है, स्क्रिप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं शायद बहुत कुछ कर सकती हूँ लेकिन मेरे को स्क्रिप्ट में गुंजाइश ही नहीं है कुछ करने की, तो मैं क्या करूँगी? बट तो आई थिंक कोई भी मीडियम हो, दैट विजन हैज़ टू बी देयर कि इस एक्टर को हम इधर डाल सकते हैं या नहीं, दैट विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैम टीवी में भी कई बार रिप्लेसमेंट होता है, लोगों को रिप्लेस कर दिया जाता है रातों रात, ऐसा कुछ आपने कभी फेस किया है? कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको दिया गया हो और फिर आप नहीं कर पाए? You know, I've never been replaced, touch wood. I don't think I have ever been replaced. एक शायद संस्कृति करके एक शो था सिनेविस्टा का, शायद सिर्फ उसमें मैंने छोड़ा था बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजंस एंड कोई और आया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट या तो मेरा किरदार मर गया है या कहीं चला गया है, बट रिप्लेसमेंट कहीं नहीं हुआ है। बट आई हैव रिप्लेस्ड वंस and I was not very happy. It was not one of the best experiences of my life. तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ किसी को रिप्लेस करना। अगर मुझे रिप्लेसमेंट के लिए फ़ोन आता है तो मैं अवॉइड करती हूँ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं करती, क्योंकि क्या होता है जब आप डे वन से कोई शो एक चालू शो में एंटर करना मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती और एक रिप्लेस करना मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि चालू शो जब होता है तो बॉन्डिंग बन चुकी होती है सबकी, तो फिर आप आउटसाइडर होते हो जो आते हो, तो फिर मुझे लगता है दूर ही रहो। कैमियो ठीक है, बट अ रेगुलर कैरेक्टर इफ कमिंग इन फॉर अ लॉन्गिश पीरियड ऑफ टाइम इन अ शो विच इज़ ऑलरेडी सेट, तो दूसरों को ऐसा लगता है कि ये उनकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है या तो क्रिएट्स नेगेटिविटी, और मुझे ना नेगेटिविटी पसंद नहीं है तो मुझे वो थोड़ा सा कम पसंद आता है। मैम वैसे अभी हम जेनजीज को देखेंगे, जो नए नए लोग काम करने आ रहे हैं, उनका एक अलग ही पर्सोना होता है, वो शायद डायरेक्टर्स को भी बोल देते हैं कि मेरे को इस हिसाब का उस समय आप बोल पाते थे, जैसे आपने काफी जेनजीज के साथ काम कभी नहीं, मैं तो आज भी नहीं बोल सकती। मैं रादर मुझे अगर आज भी डायरेक्टर बोल देता है, भले ही मैं उनकी विजन से नहीं सहमत हूँ, तो मैं थोड़ा सा ऐसे बोल लूँगी कि सर ऐसा ट्राई कर लेते हैं, बट इफ़ माई डायरेक्टर इज श्योर ही वांट्स इट अ सर्टन वे, आई विल गो विद द डायरेक्टर्स विजन। मैं बिल्कुल डायरेक्टर्स एक्टर हूँ, डायरेक्टर चाहे तो मुझसे जैसा मर्जी काम करवा सकते हैं और मुझे बहुत इजीली कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि जो भी शो है या जो भी प्रोडक्ट है वो डायरेक्टर की विजन होता है। तो अगर डायरेक्टर की विजन ये है तो हु एम आई टू चैलेंज? ऑफ कोर्स। दूसरा मुझे लगता है एक राइटर होता है, चैनल है, स्क्रिप्ट राइटर्स, फिर क्रिएटिव्स, फिर डायरेक्टर, इतने लोगों के पास से जो चीज़ आई है मुझ तक, इतने चैनल से छन के, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ इसमें, छोड़ो। अनलेस आई एम वेरी नॉन अनकन्विंस्ड कि मतलब ये तो किसी भी तरह से सही नहीं है, तो फिर मैं अटकती हूँ, बट वो बहुत कम होता है। बिल्कुल 90% ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम्स आई विल गिव इन टू द डायरेक्टर्स विजन। बट अगर मुझे लगता है कि तो बिल्कुल ही सर गड़बड़ा रहे हो आप तो फिर हम बैठ के डिस्कशन करते हैं, बट आई विल नेवर से कि सर आप गलत हो मैं सही या तो आप मुझे कन्विंस कर लो या आप कन्विंस हो जाओ तो आई बिलीव इन दैट, 50-50, बट आई विल नेवर गो अगेंस्ट माय डायरेक्टर, नेवर। Of course, ma'am. And ma'am, how was the experience working with Siddharth and Avneet? Amazing. मतलब Aladdin was one of the shows which I had a lot of fun doing, because एक तो Siddharth has so much energy, he's so full of life, that boy works so hard कि उसको देख के मुझे लगता था यार हम क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में ये वर्कआउट भी कर लेता है, जिमनास्ट भी करता है, और फिर आके सेट पे भी 100% दे देता है, थकता भी नहीं है, जल्दी भी आ जाता है, लेट तक भी रुकता है, इतनी एनर्जी। फिर मैं अपने आप को कहती नहीं स्मिता वो बहुत छोटा है, उसकी उम्र में वो कर सकता है ये सब, तुम नहीं कर सकती हो। बट वो इतना चार्ज्ड अप सेट पे आता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि
मेरा 100% वर्क नहीं करेगा, आई हैव टू गिव 110%. So that is the kind of energy he used to get on set. And अलादीन में thankfully मेरे और सिद्धार्थ के बहुत ही प्यारे scenes थे. मतलब I used to love हमारे जो scenes लिखकर ही इतने सुंदर आते थे कि मुझे बहुत अच्छा लगता था. And he also gives me so much love that the mother-son bond came out very beautifully in that show. So I think सिद्धार्थ के साथ तो working was a pleasure. And Avneet ma'am. Same, Avneet was also, एक तो वो इतनी सुंदर है. Of course. And you know, she had this beautiful way of getting ready. वो इतनी proper है ना लड़की, मतलब हम लोग कैसे भी बैठ जाएंगे कुछ भी, वो खाना भी खाती है तो proper है. She's a very prim and proper girl, and I used to be like in awe कि कितनी प्यारी है यार, डॉल जैसी बिल्कुल ही. So sweet. I have enjoyed working with both of them. And that time, like I told you, कि मुझे बहुत शौक है रील्स बनाने का और टिकटॉक बनाने का. तो अवनीत used to do a lot of TikToks. तो मैं उसमें थी, देख I'm your partner. तो वो रील में का रील तो कहते हैं ना, हम लोग रील बनाएंगे. तो I used तो because मुझे पर्सनली भी अच्छा लगता है रील्स वगैरह बनाना. तो फिर हम लोगों ने खूब सोशल मीडिया, मैंने खूब अपने फॉलोअर्स बढ़ा लिए उस टाइम पर क्योंकि सिद्धार्थ एंड नवनीत बोथ वर वेरी पॉपुलर. बिल्कुल. एंड वर्किंग विद देम गेव मी आल्सो फॉलोअर्स. बिल्कुल बिल्कुल. मैम इफ गिवन अ चांस, जैसे हमने देखा क्यूकी का रीमेक बना है, वापस आए, अगर आपका भी कोई ऐसा सीरियल वापस आए तो आप किस सीरियल के साथ वापस आना चाहोगे और सेम कास्ट? मुझे लगता है जिन शोज का अपना अच्छा रन हो चुका है, हाँ. मैजिक क्रिएट हो चुका है, उसे रहने दो. मत छुओ क्योंकि दो क्यूकी इज डूइंग वेरी वेल. इट्स वेरी नाइस दैट इट इज वन ऑफ द रीमेक्स व्हिच हैज कम एंड इट्स डूइंग वेरी वेल. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो. तो मैं चाहूँगी कि मैं और नए किरदार एक्सप्लोर करूँ ना, उनको जैसी मेमोरीज है वैसी रहने दीजिए. मतलब आपके फैन से हमने ये क्वेश्चन पूछा था, हमने बैठाते हैं हम थोड़ी सी सभा, उसमें से बोला था कसौटी जिंदगी की में हम आपको वापस देखना चाहते हैं और फिर से वो पूरा सिनेरियो वापस देखना चाहते हैं. कसौटी? यस मैम, आप सोचिए. कसौटी कहाँ से? मैंने तो कसौटी में बहुत ही छोटा सा रोल किया था. पता नहीं. बट मैम लोगों को वो छोटा किरदार, मैंने जब पूछा तो एक बालिका वधू था, दूसरा उनको याद है वो भले छोटा सा रोल था लेकिन वो उसका इम्पैक्ट अभी भी इतना है. बाप रे. तो आई थिंक कसौटी तो दोबारा भी बन चुका. बट आप चाहिए उस पर, आप प्रॉपर शो में. वो तो तुम्हें प्रोड्यूसर्स को, मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकती. नो आपके फैंस को आप मतलब नहीं, आई थिंक वो ऑलरेडी 2 बार बन चुका है बेटा. कुछ और समथिंग एल्स. मैम मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम आपको बॉलीवुड में, आपने ऑलरेडी मूवीज करी है, 1-2 मूवीज भी हमने आपकी देखी है, मैम बॉलीवुड में कैसे ट्रीट किया जाता है, लाइक कैसे होता है? आई माइट नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट बॉलीवुड, बट मैं बहुत ज़्यादा बॉलीवुड में काम किया नहीं है. वेरी हार्डली डन 2 मूवीज एट दैट टू वेरी इनिशियली इन माई करियर. अभी लेटली तो मैंने कुछ किया ही नहीं है. और ट्रीटमेंट इन दैट टाइम वॉज decent only. I will not say it was great. I will not say it was. I had small parts, and those films also didn't do well at all. So a lot of people don't even know that I've done. So Bollywood is not something which I can comment, because when I will do something full-fledged or something which has substantial कुछ कर पाऊंगी तब मैं बता पाऊंगी कि कैसा. बट अभी तक जितना जो मैंने बॉलीवुड के साथ जो मेरा इंटरेक्शन रहा उसमें मेरा कोई ऐसा ग्रेट एक्सपीरियंस रहा नहीं है. बट मैम अगर करने का मौका मिलता है तो किसके साथ आप काम करना चाहते हो? बहुत सारे लोग हैं. मैं तो सबके साथ काम करना चाहती हूँ. मतलब काम की तो आप, मतलब वो कहते हैं ना हंग्री एक्टर. मैं तो सबके साथ काम करना चाहती हूँ. मतलब टॉप ऑफ माई लिस्ट अगर आप पूछो तो मैं तो हिरानी सर के साथ भी काम करना चाहती हूँ, भंसाली सर के साथ भी काम करना चाहती हूँ, मैं तो धर्मा के साथ भी करना चाहती हूँ. करना चाहने का क्या है, चाहते तो बहुत कुछ है हम लोग. एंड सो यस, बट अगेन नाउ, बट आई सी इनिशियली थिंग्स वर डिफरेंट, बट नाउ इफ I want to be a part of something, then I want to have something to do there. बिल्कुल. I don't want to just be a part because the project looks good. In प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मेकर्स भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट मेरा भी कुछ अच्छा है तो आई वुड बी इंटरेस्टेड. वाओ, मैं आपको देखना चाहती हूँ प्रॉपर फुल फ्लेजेड बॉलीवुड मूवी के साथ, बिकॉज वी वांट सम गुड टैलेंट्स टू बी देयर और हम अच्छी चीजें देखें. हाँ चलो. आई विल ऑल्सो, फिंगर्स क्रॉस्ड. फिंगर्स क्रॉस्ड. मैम एक जो महिलाओं का लेके एक्टिंग के दौर में जाना, इंडस्ट्री में आना एक अलग नज़रिया होता है. काफ़ी कुछ चीज़ें
पे से लेके हो गई हैं, और डायरेक्टर्स का पीओवी हो गया है। बहुत सारी महिलाओं से मैं बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि हमें तो अगर हम उठ के कुछ चीज़ें बोलते हैं ना तो उस पर भी हमें बोल दिया जाता है कि आगे काम नहीं मिलेगा, बोलना नहीं। ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है इंडस्ट्री में। उस पे कभी आपने ऐसा कुछ फेस किया या कुछ आपके दोस्तों ने ऐसा कुछ फेस किया? Not really, yeah. मतलब not because I'm a woman, I have faced differentiation of that kind. तो नहीं, I will not say कि I think mostly अगर ये कोई एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ फेस ही नहीं किया कि मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है और फीमेल को कम, क्योंकि टेलीविजन तो इज़ विमेन का मीडियम ओनली, तो ऑलवेज विमेन आर प्रेफर्ड। तो हम लोगों के रोल ज़्यादा मीटियर होते हैं, हमारा काम ज़्यादा मीटियर होता है। तो मुझे तो लगता है बल्कि मेन शुड बी हैविंग दिस कंप्लेन एज फार एज टीवी इज़ कंसर्न, क्योंकि as far as directors POV and all you all are saying, तो I have been touchwood very blessed. I have worked with few extremely good directors. मतलब the directors I have worked with, they all are institutes in themselves. मतलब सबने ही एक तो बेहतर से बेहतर काम निकलवाया है और सबने ही मुझे ग्रूम किया है। सारे ही डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया, मोस्ट ऑफ देम, एटलीस्ट 90% ऑफ द डायरेक्टर्स आई वर्कड विद आर वेरी वेरी गुड। उन्होंने मुझे सिखाया ही है, तो मुझे कभी वो, बट दैट अगेन आई एम सेइंग आई हैव हर्ड थिंग्स, तो आई हैव बीन ब्लेस्ड। बट नाउडेज मैम लाइक शिल्पा शिंदे जी का भी जो हुआ है, उन्होंने तो आई डोंट वांट टू कमेंट। या ऑफ कोर्स, बट पीपल बदल देते हैं। अब तो और भी अगर प्रोडक्शन से कुछ नाराजगी होती है तो क्या आपको लगता है कि बोलना चाहिए? मुझे तो लगता है कोई भी नाराजगी या कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी प्रॉब्लम आमने सामने बैठ के सॉल्व नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। अगर आप दो पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं वो सॉल्व करना चाहती हैं ना प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही। इन सो मेनी इयर्स ऑफ माई करियर ऐसा पैसे भी रुके हैं, क्रिएटिव डिफरेंसेस भी हुए हैं, ऐसे किरदार भी हुए हैं, प्रॉमिस कुछ हुआ था और कुछ हुआ, बट आई हैव ऑलवेज सीन कि इफ़ यू कैन कन्विंस द सामने वाला पर्सन कि वाई आर यू अनहैप्पी एंड व्हाट इज मेकिंग यू सो कि आप इतनी ये स्टेप ले रहे हो कि आप सामने वाले से मीटिंग मांग रहे हो या आप बैठकर बात कर रहे हो, तो आप सच में दुखी हो या आपको सच में कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो अगर वो सामने वाले को आप समझा सकते हो तो सामने वाला कोई भी क्यों चाहेगा कि आपको जानबूझ के टॉर्चर करे। बिल्कुल। मेरा मानना बहुत सिंपल है कि अगर आप चाहो ना तो सॉल्व की जा सकती हैं प्रॉब्लम्स, और या फिर अगर नहीं ही हो रही है तो लर्न टू डील विद इट एंड देन जस्ट मेक श्योर कि यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक अगेन। ऑफ कोर्स। बट टू पब्लिकली मलाइन ईच अदर इज समथिंग व्हिच आई डोंट थिंक इज नीडेड। बिल्कुल। कौन किस सिचुएशन से जाता है और कौन क्या करता है, देखो आई एम नोबडी टू कमेंट बिकॉज उनके बीच में क्या हुआ है और क्या नहीं, आई डोंट नो, बट वेयर आई कम फ्रॉम आई बिलीव कि बैठकर बात की जाए तो बात सुलझ जाती है। बिल्कुल, साथ में बैठ के। मैम पहले तो बताइए कि 2026 की शुरुआत कैसी जा रही है, क्या क्या प्रोजेक्ट, क्योंकि ओटीटी में अब आपका जादू हमें देखने मिल रहा है। तो 2026 बहुत अच्छा शुरू हुआ है एंड ये शो हम लोगों ने द पिरामिड स्कीम जो अब Amazon पे कल आ गया है, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। हमने लास्ट ईयर ये शूट किया था एंड मैं वेट ही कर रही थी कि आ जाए, बिकॉज एक तो TVF के साथ था ये शो, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द TVF यूनिवर्स एंड शो भी बहुत अलग है, बहुत रियल कॉन्सेप्ट पर है। इट्स अ शो अबाउट जो आई थिंक 95% ऑफ इंडियंस ने फेस किया होगा, किसी ना किसी पॉन्जी स्कीम में कभी ना कभी कोई ना कोई तो फंसा ही है, अगर फंसा नहीं है तो किसी को जानता है जो फंसा है। तो आई थिंक ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल था, तो जब मुझे बताया भी गया था इसके बारे में तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा था, क्योंकि मेरे पास भी आई हैं विमेन एंड लेडीज़ जिन्होंने बेचने की कोशिश की है ऐसी स्कीम्स एंड ऑल, और मम्मी फंसी भी हैं एक बार, और मम्मी ने हम लोगों को सबसे ज़्यादा, मम्मी को पापा से बहुत डांट पड़ी थी कि क्या कर रही हो, बट आई थिंक घरों में ये हुआ था, बट इसके ऊपर हमने कभी कुछ देखा नहीं था, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू
बी अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड जब मुझे पता चला कि आ रहा है तो मैंने कहा चलो फाइनली. एंड ऑल्सो एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत अलग किस्म का किरदार है. लोगों ने मुझे ऐसे किरदार में देखा नहीं है अभी तक. लाइक आज ही जब मैं सुबह मम्मी से भी बात करी थी तो मेरी मम्मी ने कहा क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्साइटेड पेरेंट्स होते हैं आपका कोई भी काम देखने के लिए. तो मम्मी का मैंने कहा मम्मी कैसा लगा आपको. तो मम्मी का पहला रिएक्शन था ठीक था. तो मैंने कहा मम्मी ठीक था मतलब नहीं तुझे ऐसा कुछ करते देखा नहीं है ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं. तो मैंने कहा अच्छा या बुरा कुछ तो बोलो. कहती नहीं मैंने सोचा नहीं था ये ऐसा किरदार होगा तेरा. तो मैंने कहा तो आपने कैसे. नहीं तू तो वैसे मम्मी वाले करती है ना जो रोने धोने वाले करती है. तो मैंने कहा नहीं मम्मी थोड़ा अलग है ना. हाँ. तो अच्छा था. नहीं अच्छा तो है लेकिन तेरे जैसा नहीं है. वो एक वो होता है ना कि एक एक्टर का भी एक लाइफ बन जाती है. ये देखने का नजरिया बन जाता है. मम्मी को लगा था कि मैं हूँ तो वैसा ही कुछ होगा. तो when she saw it तो she was like अरे ये तो वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था. तो मैंने कहा but in a good way. She said yeah in a good way. She loved it. She loved the show. She loved me. तो मम्मी तो has no option but to love me. But she loved the show also. But her first reaction was तेरे जैसा नहीं है. मैंने कहा मेरे जैसा क्या होता है. So that is why also I was very excited कि ये जो भी लोग देखेंगे एटलीस्ट उनको ये तो दिखेगा कि this is something different. This is genuinely something that I have not done before. But ma'am tell me OTT में एक्सपीरियंस कैसा रहता है. बिकॉज बहुत सारे टीवी एक्टर्स से जब बात करती हूँ उनका बेसिकली ये कहना होता है कि टीवी में जो हमें कहीं ना कहीं बांध के रखा जाता है और यहाँ पे हमें खुलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है या एक्टर का वो जो एक परिभाषा होती है वो हम अपने आप में डाल सकते हैं कैरेक्टर में जान. मैं अर्चिता ये नहीं कहूँगी कि बांध के रखने वाली बात के साथ तो मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ. बट हाँ ये ज़रूर है कि आपको OTT में और टीवी में जो सबसे बड़ा फ़र्क मुझे लगता है जो है प्रेपरेशन टाइम का. टीवी में देयर इज़ नो प्रिपरेशन. वी डोंट गेट टाइम. हमारे पास कल के टेलीकास्ट की तैयारी चल रही होती है कॉन्स्टेंटली. तो हाँ प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले जो भी समय आप थोड़ा बहुत देते हो एक शो के लिए या बॉन्डिंग. लेकिन क्योंकि TRP की वजह से हर हफ्ते ट्रैक बदलता है, हर हफ्ते स्क्रिप्ट बदलती है, तो प्रेपरेशन टाइम टीवी में नहीं है. तो आप जो करते हो स्पॉन्टेनियसली करते हो. आप जो करते हो आपका जो हिस्ट्री रहा है उस कैरेक्टर को लेके, या कभी कभी बहुत कम ऐसा होगा टीवी में आप होता है लेकिन बहुत कम होता है कि आप डायरेक्टर के साथ एक्चुअली बैठ के या क्रिएटिव राइटर्स के साथ बैठकर अपने किरदार का कोई आपको लग रहा है कि यार ये तो मैं नहीं ही एज दिस कैरेक्टर आई विल नॉट बी डूइंग दिस, तो क्या चेंज करें. वो जो क्रिएटिव डिस्कशंस है ना वो नहीं होते टेलीविजन में. और अगर होते हैं तो बहुत कम होते हैं क्योंकि समय नहीं है. इट्स नॉट कि लोग करना नहीं चाहते क्योंकि इतना फुटेज निकालना है, हमें टेलीकास्ट देना है, तो समय नहीं है. OTT में समय है. OTT में आपके पास पूरी स्क्रिप्ट है, आपको स्टार्ट से एंड तक पता है आपका किरदार कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो बदलने नहीं वाला है, वो ग्राफ वही रहने वाला है. बिफोर वी गो ऑन सेट हम प्रिपेयर करते हैं, हम कैरेक्टर स्टडीज़ करते हैं, हमें रीडिंग्स होती हैं, आपस में मिल के आइस ब्रेक होती है. आप डायरेक्टर का विजन समझते हो, राइटर्स का विजन समझते हो, क्रिएटर्स का विजन समझते हो, एक दूसरे को समझते हो. तो वो जो समय है आई थिंक दैट इज़ वेरी good and very for an actor very important कि आप उस शो में अगर कुछ एक्स्ट्रा या कुछ अलग करना चाहते हो तो वो जो एक क्रिएटिव डिस्कशन का टाइम होता है, प्रिपरेशन का टाइम होता है, वो बहुत हेल्प करता है. तो जब आप सेट पर जाते हो ना तो ऐसा नहीं होता कि अरे दे दो चलो कर लेते हैं, हाँ आज ये कर रहे हैं, आज हमारा ये है, आज हम इस मूड से आए हैं, आज हमारा ये. तो दैट full process is very I think very interesting for an actor and it's very मुझे तो knowledgeable भी लगता है क्योंकि मुझे तो लगता है आप इतना सीखते हो ना, क्योंकि एक दूसरे से जब हम दो जने बात करते हैं तो हम एक दूसरे को समझ पाते हैं बेटर, सीख पाते हैं एक दूसरे से, और जब किरदार में रह के करो तो और भी मज़ा आता है. प्लस क्रिएटिव डिस्कशन में क्या होता है, आप इनपुट देते हो, लेते हो, सुनते हो, तो लेन देन हो जाता है आपके विचारों का. जो टीवी में ना समय नहीं होता, ऐसा नहीं करना नहीं चाहते, बट टीवी वो लिबर्टी नहीं देता कि हम उतना समय किसी चीज पर दे पाए. तो दैट इज वन थिंग विच आते थे टीवी के. अब उन्हें पता है मिस हो गया तो हम बाद में देख लेंगे. सो दैट थिंग ऑफ एक्सक्लूसिविटी खत्म हो गई है. इस वजह से भी आई थिंक काफी चीजों ने वो किया. प्लस आई थिंक अवेयरनेस
लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है अभी कि आप कुछ भी नहीं बेच सकते, तो जो उन्हें देखना है, जो उन्हें पसंद है, वही वो देखेंगे। तो इतने कंटेंट में वो चूज करेंगे कि हमें क्या देखना है, एंड दैट इज हाउ सम थिंग्स बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर, बिकॉज वो सबके साथ क्लिक कर जाती है। बहुत बुरा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो देख ही रहा है, ऑफ कोर्स। सो इट्स अप टू यू नाउ। मैम फॉर एग्जांपल वी कैन टेक अनुपमा, लाइक अभी के अगर हम देखें इस पीरियड में अगर कोई सीरियल इतना चला है तो अनुपमा है, बिकॉज वो एक नया ट्विस्ट के साथ दिखाया गया, एंड अभी भी हाउस होल्ड फीमेल्स ने उसे रिलेट किया है, और वो सबसे ज्यादा रनिंग शो रहा है। करेक्ट। सो आई थिंक वही, बिकॉज एक तो वही, जब सब एक टाइप के शोज चल रहे होते हैं, सडनली एक अलग से, क्योंकि हम विमेन को हमेशा से अत्याचार होता हुआ ही देख रहे थे, सडनली देयर केम अनुपमा हु स्पोक फॉर हरसेल्फ, सो पीपल, विमेन थॉट कि शी इज द वॉइस, मेरी आवाज है, मेरी आवाज है, तो दैट इज व्हाई इट क्लिक्ड। बट इफ यू आस्क मी रियली क्या क्लिक करता है ना, मैं तो आज तक नहीं समझ पाई। आई हैव नो आइडिया कि ये हम जो भी शो करते हैं हमेशा ये सोच के करते हैं कि ये चलेगा और बहुत बढ़िया होगा। कोई भी ऐसा शो क्यों बनाना चाहेगा या क्यों करना चाहेगा कि ये तो यार 2 महीने में बंद हो जाएगा, नोबडी वांट्स टू डू दैट। तो सब अच्छा ही सोच के करते हैं, बट क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, ऑडियंस क्या देखती है, क्या नहीं देखती, ये फॉर्मूला तो जिंदगी भर का ही है, और मैम वो तो आपको याद में नहीं होता। रादर आई तो वुड से कि इट इज नॉट ओनली द स्टोरी और द प्रोजेक्ट, एक्टर भी कौन चलता है, किसको ऑडियंस पसंद करती है, किसको किस रूप में आप किसको पसंद करते हो, कुछ पता नहीं चलता। वही एक्टर एक सुपरहिट देता है, वही एक्टर फिर बाद में नहीं दे पाता है, तो यू डोंट नो व्हाट वर्क्स। On that note, मैम थैंक यू सो मच। लास्टली अगर मैं आपको बोलूँ, आप अपनी जर्नी को देख के कुछ डिस्क्राइब कर पाए, या आप अपनी जर्नी को ब्यूटीफुली कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देते हैं, सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, वो आप क्या बताना चाहेंगी? My journey till now has been roller coaster, and it is I think now it is reaching a point where वो होता है ना रोलर कोस्टर, जो पहले शुरू में बहुत फास्ट ऊपर नीचे ऊपर, वो सब हो चुका है, and I think now it's going to that phase where it'll steady down a little, and now I am more content. I am more at peace in life. Now I'm not running behind work or running behind things. I am at a stage where I am calm, peace, calm, and if it has to happen, will happen. If it has to come, it will come. Chasing is not happening anymore for me. So I feel this is a happier version of me and a calmer version of me. I've been a very hyper person all my life because idle नहीं बैठना, काम करते रहो, ये होना चाहिए, busy रहो, ये करो, वो करो. But now I feel time and maturity has told me कि there has to be a place in life where you think about yourself. Wow. You give time to yourself, give time to your health. Health, I think, for actors is something which is very overlooked. कोई एक्टर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता है, स्पेशली इन टेलीविजन. तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच यू शुड टेक केयर ऑफ एवरीवन, कि अपने आप के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, अपने को टाइम देना चाहिए. सो दैट इज़ वन थिंग विच आई सी माई लाइफ नाउ गोइंग टूवर्ड्स इज माई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. दैट इज़ वन थिंग विच दैट चेज से हट के अब थोड़ा सा शांति की तरफ. एंड व्हाट इज सक्सेस इज, आई थिंक, a peaceful state of mind is success. No amount of money, no amount of fame can give you success. It's basically a happy, peaceful mind. Whatever gives you peace. You have such a good energy. Loved it. Positive aura. Thank you so much for coming on Bollywood Bubble. Thank you so much, ma'am. Hello, my name is Smita Bansil और आप मुझे देख रहे हैं Bollywood Bubble पे.